भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज पूरे भारतवर्ष के लिए हंदवाड़ा में शहीद हमारे जो सैनिक, उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि है, क्योंकि हिजबुल मुजाहिदीन का जो आखिरी कमांडर था रियाज नाइकू, उसको हमारी सेना के जवानों ने 72 हुरों के पास पहुंचा दिया है। उसका जो सपना था उसको पूरा कर दिया है और इस खबर से समस्त देश के अंदर एक खुशी की लहर है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ एक ऐसा वर्ग है, कुछ एक ऐसा मीडिया हाउस है, कुछ ऐसे पत्रकार हैं जिनको इस खबर में कोई दिलचस्पी नहीं लगती है और वो इस खबर के ऊपर अपनी छाती को पीटने में लगे हुए हैं। वो लगातार इस खबर के बारे में लिख रहे हैं कि जो रियाज नाइक को मारा गया है वो गलत हुआ है, और कुछ ऐसे न्यूज़ चैनल हैं जो विश्वासघात करने में लगे हुए हैं, जो लगातार ये कहते हैं कि वो एक मैथ का टीचर था और वो एक भोला भाला इंसान था, एक बार आर्मी ने उसको थप्पड़ मार दिया था तो उसका बदला लेने के लिए वो आतंकवादी बना। तो इस तरह की जो विचारधारा है, इस तरह का जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है लगातार लोगों के बीच में, देश को गुमराह करने की जो कोशिश की जा रही है, ये बहुत खतरनाक एजेंडा है और इसको आप लोगों के सामने लाना बहुत ज़रूरी है। सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रियाज नाइकू एक आतंकवादी था और वो देश का सबसे बड़ा दुश्मन था, और उसके मरने से बहुत जो हिजबुल मुजाहिदीन है उसमें एक सनसनी फैल गई है और ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जो सक्सेसफुल हुआ है। सेना को बधाई दिल से। इसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वहाँ पर जो लगातार पत्थरबाजी करते हैं और जो सेना के ऊपर लगातार अनेक तरह के हमले करते हैं, उनके जो फोटोज़ होते हैं उनको खींचा जाता है और एक बड़े मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पुलित्जर अवार्ड से उनको सम्मानित किया जाता है। और देश के अंदर बैठे ऐसे कुछ लोग हैं जो उनको बधाई संदेश देते हैं। तो ये एक नैरेटिव जो है ये आपको समझना होगा, देश को समझना होगा, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत आप सब लोग हैं। ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं, ये चंद वामपंथी लोग हैं जिनका हमेशा से एक ही एजेंडा रहा है, सिर्फ और सिर्फ देश की बर्बादी। जब एक सैनिक का चयन आर्मी में होता है तो उससे पहले उसे बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। उसको लिखित परीक्षा में पास होना पड़ता है, उसको शारीरिक मापदंड में पास होना पड़ता है, उसके बाद उसकी जो निष्ठा होती है, जो देश के लिए शहादत होना उसकी सबसे बड़ी निष्ठा होती है। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि बॉलीवुड में कुछ दिनों पहले 2 ऐसे नायकों की डेथ हो गई थी कैंसर से। उसके बाद जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे लगातार संदेशों का आना, श्रद्धांजलियों का देना एक अंबार सा लग गया था। हर कोई अपने स्टेटस पर उनके बारे में लिख रहा था, रेस्ट इन पीस के मैसेज लगातार बहुत तेजी से आ रहे थे। लेकिन जब हमारे 7 जवानों ने इस देश के लिए बलिदान दिया, लेकिन उसके बाद सिर्फ कुछ ही ऐसे चंद लोग थे जो सोशल मीडिया पर ये सारी चीज़ें अपलोड कर रहे थे, लेकिन एक बहुत बड़ा नंबर जो था वो चुप बैठा हुआ था। ये लोकतंत्र है, सबको अपने तरीके से जीने का अधिकार है, सबको अपने आदर्शों को, अब जो भी जिसको आदर्श मानता है उसको मान सकता है। लेकिन हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जो हमारे सच्चे नायक हैं, जो हमारे रियल हीरो हैं, आप अपने जीवन में थोड़ी सी जगह उनको ज़रूर दीजिए। जिस प्रकार से आप बॉलीवुड के नायकों को अपना हीरो मानते हैं, आप हमारे इन देश के नौजवानों को, देश के सेना के जवानों को भी अपना हीरो माने। आतंकवादियों के मरने से एक देश के अंदर बहुत बड़ा वर्ग परेशान हो जाता है। इसकी एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। पहले ये लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं, उसके बाद ये ऐसे हमला करते हैं जैसे कि एक फिल्म में एक विलेन हमला करता है। तो ये एक नैरेटिव है और इनके एजेंडे को आपको समझना होगा। ये लोकतंत्र की दुहाई देते हैं और ये अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं, लेकिन जब इनके ऊपर कुछ बोला जाता है तो इनको ये बोलते हैं कि हमें परेशान किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं
कि ये सनातनी जो रिचुअल्स हैं, रिवाज हैं, जो हमारे देवता हैं, चाहे गणेश जी हो, चाहे कोई भी देवता हो, भगवान हो, उनके बारे में ये कुछ भी कह सकते हैं। ये अभिव्यक्ति की आज़ादी में नहीं आता है, जो इन लोगों की परिभाषा है। और तब लोकतंत्र कहाँ जाता है? ये आप सब लोगों से यही गुजारिश है कि ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं और सबसे बड़ी ताकत आप हैं, और आप इनके एजेंडे को समझिए और इनको जड़ से उखाड़ने का काम करिए। जय हिंद, जय भारत।